से समझना चाहेंगे कि राजस्थान में 25 की 25 स्ट्राइक रेट नहीं आ पाई, उसके बावजूद भी जोधपुर में तीसरी बार आपको सांसद चुन के भेजा। आपको एक क्या वजह, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं वहां पर आई थी और अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण बात वहां पर कही गई आपको लेकर जब हम एनालिसिस करने आए तो आपके व्यवहार को और आपके मैन टू मैन मार्किंग जो आपका, तो लेकिन कनेक्ट के अलावा वो क्या बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से आपको तीसरी बार चुनकर भेजा गया? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि माननीय मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव डिसीजंस लिए, जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, उसका निश्चित रूप से लाभ जो है हम सब सांसद जो चुन करके आए हैं या नहीं आ पाए उन सबको मिला है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने कहा कि अब की बार हम हैट्रिक 25/25 नहीं कर सके, उसका कारण पिछले बीच में 5 साल तक जिस तरह की सरकार राजस्थान में थी और उसके कारण से राजस्थान जिस तरह से बेपटरी हुआ, और लेकिन चुनाव ठीक इससे पहले हुए चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के पहाड़ पर खड़े थे। जनता को अनेक अपेक्षाएं थी हमसे कि एक दिन में वो शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन धरातल की हकीकत उससे उलट थी। उन खड्डे खाइयों को पाटने के लिए जो समय मिलना चाहिए था वो समय नहीं मिल पाया। चंद दिनों का या चंद सप्ताह के समय के बाद आचार संहिता लगी और उन अपेक्षाओं की चुनौती के चलते हुए शायद कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है, हम सब मिलकर के राजस्थान की सरकार यशस्वी हो, राजस्थान सरकार सफल हो, हम सब मिलकर के पूरे प्राण और प्रण की ऊर्जा से उसके साथ काम करेंगे। आप ही के हाथों से ईआरसीपी हुआ, अभी जब सरकार आई विधानसभा की, डबल इंजन की सरकार भी थी, आपको लगा कि कहीं ना कहीं ईआरसीपी का मुद्दा लोगों ने बाय नहीं किया, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हुए? देखिए, मैं मानता हूँ इस बात को कि ये भारतीय जनता पार्टी की भी और कहीं ना कहीं राजस्थान जो है सरकार में बैठे हुए लोगों पर कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही कि हम ठीक से इतने बड़े फैसले को लोगों के बीच में नहीं ले जा पाए। लेकिन लोगों की अपेक्षा थी कि काम शुरू हो जाएगा, कुछ चुनौतियों के चलते हुए, कुछ टेक्निकल फॉर्मेलिटीज़ के चलते हुए काम शुरू नहीं हो पाया। लेकिन इस बारिश के अब तक हम सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके काम शुरू करेंगे और ईस्टर्न राजस्थान की इस लाइफलाइन को इस 5 साल के पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ये हमारे लिए जो है एक चुनौती की तरह है और हम इस चुनौती को पार करेंगे। आपने एग्रीकल्चर मंत्रालय भी देखा है, आपने जल मंत्रालय भी देखा है, अब आगे कुछ घंटों बाद आपको कौन सा मंत्रालय मिलता है वो भी देखते हैं। लेकिन पानी का काम, किसानों का काम, आप राजस्थान के लिए या देश भर के लिए, उसके लिए ये सरकार प्रतिबद्ध काम करती रहेगी। अभी किसानों को लेकर वो 7वीं निधि भी प्रधानमंत्री ने पहली फाइल साइन की है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार, इट इज़ नोन फॉर द कंटिन्यूटी। हमने कहीं भी अपने पॉलिसीज़ में, हमने कहीं भी अपने लक्ष्य में और कहीं भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग की दिशा में हमने कभी कहीं डेविएशन नहीं किया। जब जनसंघ बना था, मैं भारतीय जनता पार्टी के 80 की बात नहीं करता, उससे पहले जब जनसंघ की स्थापना हुई थी 60 के दशक में, तब से निरंतर वही लक्ष्य है, भारत माता की जय करना। तब से निरंतर वही दीनदयाल जी का रास्ता है, अंत्योदय का रास्ता। उस रास्ते पर चल करके जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को देश या प्रदेश में कहीं भी अवसर मिला, हमने उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए उस मार्ग से आगे बढ़ने का काम किया है। और मैं एक बार फिर कमिटमेंट के साथ में कहता हूँ कि अपनी ऊर्जा का प्रत्येक कण और अपने समय का एक एक क्षण हम इसके लिए नियोजित करेंगे। आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ये तरीका है कि वो एनालिसिस बहुत करती है, तो क्योंकि आप केंद्र का बड़ा चेहरा हैं, पंजाब भी गए, देश भर में आप जाते हैं, आपको क्या लगा कि पूरा मैंडेट भाजपा को क्यों नहीं मिला? क्या वो 4 बड़े कारण रहे होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस बात पे समीक्षा करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हार और जीत दोनों के साथ समीक्षा करने वाली पार्टी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरह के झूठे नैरेटिव्स घड़े गए, और जैसा कहते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोगों को सच लगने लगता है, संविधान को बदलने को लेकर के, आरक्षण को ख़त्म करने को लेकर के, मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने को लेकर के, जिस तरह के झूठ गढ़े गए, जिस तरह के झूठ खड़े किए गए, मुझे लगता है कहीं उसके चलते हुए ये इस तरह की जो है कमी या कमजोरी आई। लेकिन हम निश्चित रूप से इस सब को पार पाने के लिए समीक्षा भी करेंगे और समाधान भी करेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपकी सरकार जो है गठबंधन की, मोदी जी को गठबंधन की सरकार चलानी नहीं आती, सरकार नहीं चल पाई। मुझे मोदी जी की कैपेबिलिटीज़ को अभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ छू करके देखा है और वो भी दूर से छू करके देखा है। जब मोदी को पूरा जानेंगे तो ये सारे मिथक टूट जाएंगे।
आखिरी सवाल ये कि आप क्या चाहते हैं कि क्या पोर्टफोलियो, क्या जिम्मेदारी आप संभालें अगर आपकी चॉइस पूछी जाए? मेरी एक ही चॉइस है इस पूरी ज़िंदगी के लिए, नॉट एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं कह रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी के लिए एक ही चॉइस है और वो चॉइस है माँ भारती की सेवा करना। इसके अतिरिक्त तो कोई नहीं है। उसका मार्ग अलग हो सकता है, उसका रास्ता अलग हो सकता है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ अलग हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। मैंने तो पहले भी आपको इंटरव्यू